हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले तो ये ट्रेड्स डिस्कस करेंगे कि जो ट्रेड्स लास्ट वीकेंड डिस्कस किए थे, कुछ मल्टी ईयर ब्रेकआउट डिस्कस किए थे, और उसके बाद वो वीडियो में जो रह गया था, मतलब मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे मुझे थोड़ा और डिस्कशन करना था, तो वो वाला चीज पे आज हम और डिस्कशन करेंगे। और उसके साथ साथ वी आल्सो वर्क ऑन समथिंग ऑन वीकली टाइम फ्रेम के जो लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं, लेट्स से समबडी हु इज स्टार्टिंग एंड ही डजंट वांट टू ट्रेड ऑन डेली टाइम फ्रेम, तो वो वीकली टाइम फ्रेम पे पहले कैसे अपना ग्रोथ डेवलप कर सकता है, और उसके बाद जैसे जैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग बनती है तो वो डेली टाइम फ्रेम पे आ सकता है। और उसके बाद हम तीन ऐसा सेटअप डिस्कस करेंगे जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। तो नाउ विल गो टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग और वहाँ पे हम एक एक करके ये सब डिस्कस करेंगे। हाय गाइस, वेलकम टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हो, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट और कंसोलिडेशन के बाद वाले ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। उसका एक कंटिन्यूएशन है जिसके ऊपर मुझे डिस्कस करना था। तो जनरली जो भी कोई नया इन्वेस्टिंग चालू करता है या ट्रेडिंग चालू करता है, तो इट इज़ वेरी हार्ड टू मास्टर एनी टाइम फ्रेम। लेट्स से डेली टाइम फ्रेम हो गया, तो आपको जनरली स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम होता है उनके चार्ट्स आपको हिस्ट्री जज करना चाहिए कि मंथली टाइम फ्रेम पे पहले के बुल मार्केट्स में मार्केट कैसे बिहेव किए हैं इन जनरली। और उसके बाद हो सकता है तो आप वीकली टाइम फ्रेम से चालू कीजिए। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको क्या फोकस करना है, सबसे पहले तो जो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट्स है, और वो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट्स मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, मतलब मान लीजिए 8 साल 9 साल का ब्रेकआउट अगर आ रहा है तो वो एक आपको अच्छी एक्यूरेसी देगा और इनिशियली आप उसमें अच्छा रिटर्न्स बना सकते हो। उसका एक रीजन क्या है कि आप जनरली जब भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखोगे तो आपको एक चीज मैं दिखाता हूँ जो आपको हर बार देखने को मिलेगी। वहाँ पे जनरली जब भी वो लेवल टेस्ट होगा तो आपको यहाँ पे एक छोटा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। अब वो कंसोलिडेशन के बाद अगर स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है तो जनरली वीकली टाइम फ्रेम पे दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट सेटअप, और वो अच्छा रिटर्न देता था। उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ एच डी इंफ्रा में। एच डी इंफ्रा, लाइक आई एग्जैक्टली रिमेंबर कि ये स्टॉक में मैंने ट्रेड किया था यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी वीकली टाइम फ्रेम पे ये लेवल टेस्ट होता है, आने से पहले यहाँ पे एक टेस्ट होता है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, तो वो अच्छी चीज़ है। और उसके साथ साथ जब भी ब्रेकआउट आएगा तो वॉल्यूम्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन अ इंक्रीजिंग पेस। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि अगर आप इनिशियली डेली टाइम फ्रेम पे हो रहा है कि आपके जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ज़्यादा हिट होते हैं, तो आप वीकली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ कर सकते हो कि यू स्टार्ट विद अलोकेटिंग लेट्स से 6% इंटू 16 स्टॉक्स। उसके बाद भी आपके पास थोड़ा कैश बचेगा 3-4% के आसपास, और फिर जो स्टॉक चल रहा है उसमें आप पोजीशन साइजिंग इंक्रीज करने की कैपेसिटी रखिए। और वीकली टाइम फ्रेम पे भी ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। वहाँ पे होता क्या है कि वो बस पेस ऑफ मूवमेंट या एम टू एम, जैसे कि आपके नंबर ऑफ डेज एक ट्रेड में ज़्यादा हो जाएंगे अगर वो स्टॉक चलता रहेगा। तो आई रिमेंबर स्पेसिफिकली कि ये ट्रेड को मैंने यहाँ पे एंटर किया था और आई एग्जिटेड समवेयर हियर इन 2021। वहाँ पे ये ट्रेड मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप एक चीज़ देखिए कि वीकली टाइम फ्रेम पे भी जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि 7 दिन में एक कैंडल बनता है, फिर भी स्मूथली आपको यहाँ पे एग्जिट मिला। और उससे पहले ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े बड़े शेकआउट्स आ रहे थे। आप जो डेली टाइम फ्रेम में फॉलो करते हो कि डेली कैंडल के लो पे देखेंगे, वो वीकली कैंडल के लो पे देख लीजिए। और आप उसमें भी अगर थोड़ा नीचे सिस्टम स्टॉप लॉस रखते हो तो वो भी काम करेगा। इवन इफ आई हैव टू टेल यू वन मोर स्टॉक विल टेक अ केस स्टडी ऑफ माय फर्स्ट मल्टीबैगर्स टुडे। तो ये पीएससी जैसे आज के टाइम में इसको सब डिस्कस कर रहे हैं जब ये 2100 के आसपास है, बट आई विल टेल यू द ट्रेड आई टुक इन दिस स्टॉक समवेयर अराउंड हियर। ये अपन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे हमको क्लैरिटी मिले। तो कैसे मैं जनरली वीकली टाइम फ्रेम पे स्टार्टिंग में कैसे स्टॉक एनालाइज करता था उसका एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि स्टॉक की यहाँ पे आईपीओ आता है, और उस दिन के वॉल्यूम्स को हम हटा देंगे, क्योंकि जनरली जब भी आईपीओ आता है तो जिसको भी आईपीओ मिला है या जिसको भी उस दिन फ्रेश एंट्री लेनी है आईपीओ ना मिलने की वजह से, तो वो उस दिन वॉल्यूम में ट्रांजेक्शन ज़्यादा होता है। तो ये वॉल्यूम को अगर आप छोड़ें तो उस दिन के हाइक को मार्केट ने टेस्ट नहीं किया। इफ आई हैव टू मार्क दिस, लेट्स मार्क दिस हाइक। यहाँ से आप देख सकते हैं कि फ्रॉम अ प्राइस ऑफ 400 द स्टॉक वेंट टिल 100 रुपीज। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के मुकाबले हमको जो चीज़ अवॉइड करना चाहिए, चार्ली मुगर ऑलवेज से, द डोंट लुक फॉर द गुड थिंग, लुक फॉर द बैड थिंग एंड अवॉइड दैम। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने मोमेंटम सीरीज में सीखा था कि डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक में नहीं पार्टिसिपेट करना है। तो यहाँ पे आपको कभी भी ट्रेड नहीं मिला होगा। अब वहाँ पे ये देखिए कि यहाँ से ये स्टॉक वापस ये वाले लेवल को टेस्ट करता है, और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में इंपॉर्टेंटली बोला था कि व्हाट मैटर्स इज नॉट द ब्रेकआउट, वहाँ पे कैसे वो स्टॉक जर्नी टू ब्रेकआउट दे रहा है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि ये स्टॉक जब भी यहाँ पे आया था तो आप देखिए इसमें जनरली बहुत सेलिंग नहीं आई थी, और यहाँ पे ये बेयर्स ने यहाँ पे ट्राई किया, और हमको जो कंसोलिडेशन हम रेजिस्टेंस के आसपास देखना चाह रहे थे वीकली टाइम फ्रेम पे, वो हमको यहाँ पे देखने को मिला। उसको मैं मार्क करके आपको दिखाता हूँ। और आप एक चीज़ इन जनरल भी देख सकते हो कि somebody would have taken लाइव मार्केट में ये 210 के ऊपर एंट्री लिया होता,
किसी ने नहीं भी लिया है वीकली टाइम फ्रेम क्लोज के हिसाब से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जब कैंडल क्लोजिंग आया तो ये जनरली इसके नियरली वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम था, आप पीछे जाके भी देखोगे तो। और उसके बाद तो ये वाला स्टॉक वहाँ से ट्रेंड ही चेंज हो गया पूरा। और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम भी फॉलो करते हो तो समवेयर अराउंड हियर आपको एग्जिट मिला होगा या 800 के आसपास। तो ऐसा वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। ये किन के लिए फेवरेबल है? जो एक्टिवली मार्केट को फॉलो नहीं करना चाहते, वीकली टाइम फ्रेम पे होल्ड करना चाहते हो रोज की, मतलब जैसे एक्टिवली कैसे होता है कि डेली टाइम फ्रेम जो वीसीपी ढूंढ रहा है तो उसको एक्टिवली पहले तो सेंसिबल पे अलर्ट डालना पड़ेगा कि ये लेवल क्रॉस हो तो मुझे जस्टिफाई हो। और अगर आप थोड़ा भी एक्सिक्यूशन में आगे पीछे हो जाते हो, जैसे कि आपको स्टॉक को बाय करना था 2% पे और वो स्टॉक चला गया 5% पे, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बिगड़ जाता है। पर ये वाले अप्रोच से आप इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपका फंडामेंटल साइड अच्छा है जहाँ पे आप वैल्यू पिक्स अच्छे ढूंढ लेते हो, तो आपको बस फिर उसका वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस टर्न अराउंड देखना पड़ेगा कि जैसे उसमें अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो टेक्निकल्स कब अच्छे हो रहे हैं उस पॉइंट पे आपको एंट्री लेनी पड़ेगी। एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको रिसेंटली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को हम डिस्कस करें, उसमें आप एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे स्टॉक नियरली पिछले कितने ही सालों से स्टॉक कंसोलिडेशन में था। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो फेज था जहाँ पे इसने कंसोलिडेट करके ये वाला लेवल तोड़ा, उसके बाद ये स्टॉक वन वे ऊपर गया। और इसमें एक और चीज़ जो देखने वाली थी, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे आके देखते हो तो रिसेंटली जब बैंक्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे लास्ट अक्टूबर के आसपास, तब भी ये स्टॉक अच्छा कर रहा था। तो उसका एक रीज़न क्या था कि यहाँ पे डेली वीसीपी ट्रेड करने वालों को बहुत अच्छी ट्रेड मिली थी। आप देख सकते हो कि ये यहाँ से नियरली ये वाला ब्रेकआउट का कंसोलिडेशन यहाँ आया और फिर हमको यहाँ पे एक एंट्री मिली होती। पर आप उसके अलावा एक चीज़ देख सकते हो कि वन वे आपको स्टॉक ने मूवमेंट दिया। यही चीज़ आपको वीकली टाइम फ्रेम पे देखने को मिलती है। अगर आप यही चीज़ यहाँ पे ये जो स्मॉल कंसोलिडेशन हो रहा था, टाइटनेस वीकली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रही थी, तो आप यहाँ पे एंट्री लेते तो उसके बाद भी आपको वन वे ये वाला ट्रेंड पूरा कैप्चर होता। अगर आप इवन दो इफ यू वुड हैव फॉलोड वीकली टाइम फ्रेम यू वुड हैव गॉट एग्जिट हियर। और लकीली देखने वाली बात क्या है कि आप यहाँ पे देखिए ये लेवल को इसने तोड़ा और उसके बाद नीचे आके वहीं से ये रिजेक्शन वापस ले रहा है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है कि ये वापस इस रेंज में कंसोलिडेट करे और फिर ऊपर भाग जाए, या यहाँ से एक डाउन ट्रेंड चैनल चालू हो जाए। तो दैट इज अ सेकेंड पॉसिबिलिटी। अब हम आएंगे जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के मैंने दो एग्जांपल लिए कि कैसे आप वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। अब हम जाएंगे वो ट्रेड्स के ऊपर जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किए थे और वो ट्रेड जो मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ। तो आप एज यू रिमेंबर एंड्योरेंस टेक हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि इसमें मंथली ब्रेकआउट आने वाला हो सकता है, और ये जो हमने इनसाइड बार कंसोलिडेशन देखा था तो इसमें मेरी डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री बनी थी अराउंड 1810 के आसपास, यहाँ पे 1800 के आसपास। और रीज़न यही था कि मेरा दिसंबर मंथ में जो भी मैंने वीसीपी के हिसाब से ट्रेड्स लिए थे वहाँ पे मैंने एक गलती में कर रहा था कि मेरा जो कंसोलिडेशन बेस था वो मैं छोटा रख के वहाँ पे ट्रेड्स ले रहा था। तो यहाँ पे फोकस मैंने यही किया था कि जो भी ट्रेड्स मैं लूँ उनमें कंसोलिडेशन बढ़ाओ। तो अराउंड 20 दिसंबर के आसपास यहाँ पे स्मॉल कैप में 3-3.5% की फॉल आई थी और उसके बाद अगले दिन ये स्टॉक उस हाई को तोड़ दिया था। तो आई एंटर्ड हियर and you can see that Friday the stock hit actually a upper circuit of 20%, बट वहाँ पे 10% का फॉल वापस विद इन अ डे टाइम आ गया। तो यहाँ पे मेरा क्या रिएक्शन है अभी, आई डोंट वांट टू पैनिक हियर, क्योंकि जनरली मेरा तो बाइंग 1806 रुपये से है। और वहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, फ्रॉम द बाय प्राइस ऑफ माइन आई हैव गॉट नियरली 18-19%। तो मेरा ये है कि अभी आने वाले एक वीक में ये स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है। करंटली द स्टॉप लॉस विच आई एम लुकिंग फॉर दिस ट्रेड इज दिस लेवल, कि या तो ये लेवल देखूंगा या ये लेवल, वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कैसा मार्केट फॉर्म कर रहा है। बिकॉज आई हैव सीन दैट whichever stock hit stop loss in December because of my tight stop loss and system stop loss, they have done well। हम HSCL का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि HSCL को हमने यहाँ पे एंटर किया था नियरली और हमारे को एग्जिट इस दिन मिल गई थी। पर क्योंकि हमने उससे पहले 3-4 एंट्री बना ली थी तो वी कुडंट एंटर इट अगेन हियर। बट एज यू कैन सी वो डे का जैसे ही आप एक चीज़ देखिए कि जिस भी अगर बुल मार्केट में स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स एक दिन में 3-4% गिर जाता है, तो अगर वो उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं दे रहा है, अगले 2 दिन में उस कैंडल का हाई तोड़ देता है, तो वहाँ पे मार्केट वापस बुल मार्केट रिज्यूम करके अच्छे स्टॉक्स में अच्छी रैली देखने को मिलेगी। जैसे ये स्टॉक उससे पहले कंसोलिडेट कर रहा था, ये जैसे इसने 20 दिसंबर का हाई तोड़ा, वहाँ से आप देख सकते हो 300 रुपये से सीधा 386 रुपीज़ ये ट्रेड आ गई। एंड द नेक्स्ट स्टॉक विच हैज़ बीन ओपन फ्रॉम द लास्ट वीडियो विच वी डिस्कस इट, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो AU में क्या है, एक ब्रॉडर बेस का
ब्रेकआउट है और हमने नियरली यहाँ पे लिया था 790 के आसपास और अब तो इसमें ब्रेकआउट कंफर्म भी हो गया है। आप वीकली टाइम फ्रेम में भी चार्ट देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी स्टॉक अच्छा लग रहा है। अब वो 3 सेटअप जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है फियाम इंडस्ट्रीज। फियाम इंडस्ट्रीज का आप अगर वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखते हो एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है नियरली 1 साल के आसपास का। और अब इसमें वीकली टाइम फ्रेम पे इनसाइड बार्स बन रहे हैं, मतलब कि पिछले 5-6 वीक से ये स्टॉक कहीं जा नहीं रहा है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि ये जो कंसोलिडेशन है, इवन दो आई हैव एंटर्ड विथ दिस कैंडल्स लो ओनली, यहाँ पे मेरा एंटिसिपेशन ये है कि ये ब्रेकआउट यहाँ पे आएगा। तो वहाँ पे एक एक्यूरेसी मेरी कम हो जाएगी अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, बट इन केस इफ द ब्रेकआउट कम्स आई माइट गेट गुड रिस्क टू रिवॉर्ड। सेकेंड स्टॉक विच आई एम लुकिंग एट इज चोला फाइनेंस, तो चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट। वहाँ पे एक रीज़न ये है कि आप ये वाला ब्रेकआउट के आसपास मैंने इसको लिया था और वहाँ पे अगले ही दिन वापस सेलिंग आ गई। तो करंटली माई स्टॉप लॉस इज अराउंड दिस लेवल 1240। और अगर यहाँ पे होता क्या है, मोस्टली जब भी कोई बड़ा ब्रेकआउट आता है 4-5% का, तो उसके अगले दिन की कैंडल हो सकता है कि वो रीटेस्ट है। क्योंकि एक चीज़ देखने वाली क्या है कि यहाँ पे ब्रेकआउट वाले दिन जितने वॉल्यूम थे, ब्रेकआउट के बाद जब स्टॉक सेम गिर गया पर वॉल्यूम नहीं देखने को मिले, इसलिए दैट इज़ द रीज़न आई डिडंट पैनिक। और वहाँ पे होता है तो मैं यहाँ पे 1240 के आसपास उसको एग्जिट करूँगा एंड इफ द स्टॉक वर्क्स आई कीप होल्डिंग इट। एंड द थर्ड स्टॉक विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑल्सो, आपको अगर कंपनी स्टडी करनी है तो आप कंपनी स्टडी कर सकते हो, इस AWHCL, एंथनी वेस्ट मैनेजमेंट। तो एंथनी वेस्ट मैनेजमेंट में क्या है कि मैंने इस पर इनिशियली एक रील भी बनाया था, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो एंड इवन वन शॉट वी हैड अपलोडेड, तो यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन बड़े टाइम फ्रेम पे देखा था हमको वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ जनरली। और हमने दिवाली के टाइम पे भी ये स्टॉक डिस्कस किया था कि यहाँ पे ब्रेकआउट आने के चांसेस है। तो जनरली आप देख सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये ब्रेकआउट आया, और क्योंकि ये एक्सटेंडेड मूव था तो यहाँ पे एक वापस रीटेस्ट आया। और डेली टाइम फ्रेम पे जाके अभी आप देखते हो तो दिस स्टॉक इज सेटिंग अप नाइसली एंड इवन इफ यू लुक एट द वॉल्यूम, जब भी ये स्टॉक गिरता है तो इस स्टॉक में कोई वॉल्यूम नहीं होते। और जनरली आप देखते हो कि 3-4 महीने का कंसोलिडेशन बायर एक ही कैंडल में डाइजेस्ट कर जाता है, मतलब इसमें गिरावट आती है 3-3% की, पर जब अपमूव आता है तो 12% का, फिर अगले दिन फिर 11% का, और फिर वन वे कंसोलिडेशन। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये इतना गिराया स्टॉक को, फिर 2-3 दिन में बायर्स टुक इट टू द प्रीवियस हाई, तो यहाँ पे वापस स्टॉक कंप्रेस हो रहा है। और लास्ट डे आप देख सकते हो कि इनिशियली पर्टिकुलरली फ्राइडे को क्या हुआ था, अगर आप 3 मिनट का इस स्टॉक का चार्ट देखते हो तो फुल डे द स्टॉक वाज फॉलिंग एंड इन द लास्ट व्हेन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी रिवर्टेड बैक, जो कि मैं फोकस नहीं करता हूँ स्टॉक ट्रेड करते टाइम, बट आप देख सकते हो कि ये स्टॉक पूरा रिकवर कर गया एंड इट मेड न्यू डेज हाई। तो वहाँ पे एक मेरा, इवन दो आई डोंट वांट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस स्टॉक, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में जैसे ही इसमें 410 का ब्रेकआउट आता है AWHCL इज गोइंग टू डू वेल। सो ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हमने इनिशियली डिस्कस किया कि कैसे आप वीकली टाइम फ्रेम पे स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको एक्टिवली मार्केट ट्रेड नहीं करना है ऑन द टर्म्स ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग। दूसरा हमने डिस्कस किया कि कौन से 2 एग्जाम्पल ऐसे थे जो मैंने प्रीवियसली वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड किया था। और लास्ट में हमने इंटरेस्टिंग 3 सेटअप डिस्कस की। सो आई होप आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा हो। फोकस ऑन द इंडिविजुअल सेटअप, डोंट गो फॉर द इंडेक्स। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए और आप कम्युनिटी सेक्शन में भी जो भी चीज़ आ रहा है उससे नोटिफाइड रहे। थैंक यू।